शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, सबसे पहले तो मैं भारत देश के संविधान को, कानून को और अदालती प्रक्रियाओं को, भले कितना लंबा समय क्यों ना लगे, उसे सर झुकाकर नमन करते हुए धन्यवाद दूंगा कि कानून में विश्वास एक आम आदमी से लेकर खास आदमी का इसीलिए रहता है कि देर ही सही लेकिन अंधेर नहीं होता। आज मैं ये कह सकता हूं कि सबसे बड़ी जीत हमारी इस बात की है कि जिस लड़ाई को लड़ने में जो पहली विजय, पहली फतेह जो मैंने डिसाइड की थी कि मुझे किसी भी हाल में कंपनी की प्रॉपर्टी को नीलाम नहीं होने देना है, किसी भी हाल में कंपनी की 1 इंच जमीन बेच करके एजेंसी पैसे कस्टमर को ना दे, यह मेरा पहला लक्ष्य था। उसकी वजह यह थी, ऐसा नहीं कि मैं नहीं चाहता कस्टमर पैसा मिले, मैं भी चाहता हूं, मैं भी देना चाहता हूं और मैं यही काम कर रहा था 2019 तक। लेकिन जिन आरोपों को लगा करके हमारी जमीन, हमारी प्रॉपर्टी सीज की गई, वो आरोप अगर साबित नहीं हुआ हम पर, इसका मतलब हमारे ऊपर बिला वजह का झूठा इल्जाम लगाया गया। अब एक झूठे आरोप को लगाने के बाद जो एक्शन हुए, अगर उस एक्शन को पूरा हो जाने देंगे तो इसका मतलब कि वो सारे इल्जाम सही साबित हो गए। और ये हम कैसे बर्दाश्त कर लें? अगर हम गलत नहीं हैं, अगर हम भगौड़े नहीं हैं, अगर हम बेईमान नहीं हैं, तो हम ये कैसे हो जाने दें कि कोई भी प्रॉपर्टी हमारी जो इस वजह से सीज की गई कि हम पर ये झूठे आरोप लगाए गए थे, और उस प्रॉपर्टी को बेच करके एजेंसी पैसा दे कस्टमर को, तो इसका मतलब ये होता है कि अदालत का फैसला बाद में आएगा और हम मुजरिम पहले साबित हो गए। और ये मैं नहीं होने दूंगा, ये एक बार नहीं, मैंने कई बार कहा। और आज हमारी पहली फतेह इस बात पर हो चुकी है। मैं भारत देश की न्याय व्यवस्था, कानून को बार बार नमन करूंगा कि आज हम लोगों ने अपनी पहली जीत ये प्राप्त कर ली है कि किसी भी तरह से लीगल में गए किसी भी व्यक्ति का कोई भी क्लेम, कोई भी प्रोसेस अब आगे नहीं बढ़ेगा। लीगल में गया मतलब जिन्होंने एफआईआर करी या जिन्होंने 2019, 20, 21, 22, 23, 24 तक जो इलाहाबाद हाईकोर्ट में चलने वाले मुकदमे में जो लोग रिट में शामिल होते गए, इसके साथ ही साथ जिन्होंने कंप्लेन करी, इसके साथ ही साथ अभी जब स्पेशल कोर्ट का गठन किया गया तो जितने लोगों ने जाकर के डायरेक्टली स्पेशल कोर्ट में अपना क्लेम सबमिट किया, जितनी फाइलें पहुंची स्पेशल कोर्ट में, वो सारी फाइलें, जितनी कंप्लेन है, जितनी एफआईआर हैं, वो सारी की सारी, इन सब की लाइबिलिटी की जो प्रोसीडिंग चल रही थी उसके ऊपर बाकायदा पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। यानी अब इन कस्टमर को कंपनी की तरफ से पैसा अगर मिलेगा तो मिलेगा, कंपनी आगे चाहेगी उनके साथ कैसे बात करना, कंपनी बात करेगी, अन्यथा आपकी की गई एफआईआर, आपके द्वारा डाली गई रिट, ये सब अब आपकी बेकार हो चुकी है। मैं पूरी खबर आप लोगों को दूंगा शाम को या कल तक, न्यूज का इंतजार कर, क्योंकि हमारे अधिवक्ताओं ने हमसे आग्रह किया है कि देखिए हिंदुस्तान की मीडिया इसकी कवरेज कैसे करती है। क्योंकि अगर किसी निचली अदालत के फैसले को ऊपर की अदालत ने रोका है, रोक लगाई है, तो जाहिर सी बात है कि उसके अंदर उन सारी कमियों को, उन सारी चीजों को ऊपर की अदालत ने ध्यान से देखा होगा। और अब इसके बाद शुरू होगी वो लड़ाई जो हक और इंसाफ की लड़ाई होगी। अभी तो सिस्टम की लड़ाई थी कि अगर हम दोषी हैं हमें सजा दीजिए, हमारी सारी प्रॉपर्टी बेचकर लोगों को पैसा दे दीजिए, हम उफ तक नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम दोषी नहीं हैं तो हम 1 इंच जमीन नहीं बिकने देंगे। यह राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का वादा था, उस व्यक्ति का वादा था जिसने जिंदगी में कभी हार नहीं मानी है। मैं सिस्टम से, कोर्ट कचहरी से, एजेंसी से, कस्टमर से, हर किसी से हमेशा एक ही सवाल मैंने किया कि अगर हम दोषी हैं तो हमें सजा दीजिए और दोषी नहीं है तो आप हमें क्लीन चिट दीजिए। और आज फिर मैं यह बात कहता हूं कि सिस्टम से, कानून से, कचहरी से, कोर्ट से, अदालतों से, हर किसी से मैं यह बात कहता हूं कि हम गलत नहीं हैं और हम अपने लिए क्लीन चिट ला करके दिखाएंगे। हम बाइज्जत बरी होकर दिखाएंगे, हम बेगुनाह साबित करके दिखाएंगे और हिंदुस्तान के अंदर हम शाइन सिटी का संचालन पहले से भी कई गुना ज्यादा मजबूती से करके दिखाएंगे। कानून की सुरक्षा के अंतर्गत और कोर्ट की परमिशन से हम हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ा काम करके दिखाएंगे। फिलहाल यह खबर उन लोगों के लिए बहुत घातक होगी जो लीगल में लोगों के बहानों से, लोगों को भड़काने से गए थे, जो यह सोच के गए थे कि हिंदुस्तान के अंदर इस प्रकार के झूठे आरोप लगा करके किसी को आप दबा दीजिए और आदमी चुप मार करके बैठ जाएगा। लेकिन लोग भूल गए थे कि सामने लड़ने वाला शख्स राशिद नसीम है, जो मर जाएगा लेकिन झुकेगा नहीं, सर कटा देगा अपना लेकिन हार नहीं मानेगा। गलत चीज बर्दाश्त कर नहीं सकता हूं, सही का साथ छोड़ नहीं सकता हूं।
और आज उसी का नतीजा है, मेरे विश्वास की जीत है, मेरे साथ खड़े मेरे कस्टमर की जीत है, मेरे साथ खड़े मेरे एसोसिएट की जीत है कि हिंदुस्तान की अदालतों में सबसे लंबे समय नहीं कह सकता, सबसे कम समय में चलने वाले सबसे बड़े मुकदमे का इतनी तेजी से ताबड़तोड़ ये नतीजे आना, ये भी मेरी लड़ाई और मेरी जिद और मेरी ईमानदारी, मेरी कोशिशों का नतीजा है। आज अगर मैं आपको सूचना दे रहा हूं तो अभी मेरी जबान से ही सूचना आपको जा रही है, शाम तक आपको पेपरों से मिल जाएगी, दस्तावेजों से मिल जाएगी, इसके बाद कल अखबार में खबर आ जाती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम बैठे हुए हैं पूरे भारत देश में इसकी मीडिया पब्लिसिटी कराने के लिए कि शाइन सिटी के मामले में 2019 से लेकर के स्पेशल कोर्ट के गठन होने तक जितने भी अब तक प्रोसीडिंग रही हैं, जितने भी फैसले रहे हैं, जितनी भी चीजें रही हैं, उन सब पर पूरी तरीके से अब रोक लगा दी गई है। कोई भी क्लेम, किसी भी तरह से कोई प्रॉपर्टी की नीलामी, सब अब रुक चुका है। कस्टमरों ने दूर दराज से आकर स्पेशल कोर्ट में जो अपने डॉक्यूमेंट जमा किए, सबमिट किए, अब वो सब कुछ पेंडिंग में चला गया है। अब आप भूल जाइए इस बात को कि आपका कुछ लोग 16 दिसंबर को पैसे दिला रहे थे, कुछ जनवरी में दिला रहे थे, कुछ फरवरी में दिला रहे थे। भूल जाइए अब आप कि आपको पैसा वो दिला पाएंगे। अब ये पैसा अगर देगी किसी को तो सिर्फ कंपनी देगी और कोई नहीं देगा। 1 इंच जमीन राशिद नसीम शाइन सिटी की बिकने नहीं देंगे। जब हमने ये जमीन बेईमानों के हाथ से निकाल करके सुरक्षित रखी, सैकड़ों करोड़ रुपए मुझे ऑफर हुए इस जमीनों के, मैंने बाहरियों को नहीं बेचने दिया। ऐसे न जाने कितने सबूत मिलेंगे आपको कि हमारी प्राइम लोकेशन जमीनों की कीमतें हमें दी जा रही थी और हमने एक ही जवाब दिया कि नहीं, ये जमीन मेरे कस्टमर्स की है, 1 इंच जमीन मैं किसी को नहीं ले जाने दूंगा। साहब, जब इस जमीन के सैकड़ों करोड़ मुझे मिल रहे थे बेईमानी करने के लिए, तब तो मैं बेईमान हुआ नहीं, तब तो जमीन में बिकने ना दी। आज कैसे ईमानदार होते हुए मैं जमीन को किसी और को बेच देने नहीं दूंगा? इम्पॉसिबल, सवाल नहीं पैदा होता। और देखिए आज से इस लड़ाई का रुख अब किधर जाता है और कितने खतरनाक तरीके से शाइन अपना रिवेंज लेती है। हर उस व्यक्ति को जिसने शाइन के पीठ में छुरा घोंपा है, इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि उसने शाइन के साथ यह दगाबाजी क्यों की।